रिक्शे वाला। एक भूत जो कि रिक्शा चला रहा था, उस रिक्शे की लाइट कभी जलती है कभी बुझती है। उस रिक्शे के अंदर से कुछ आवाजें भी अजीब सी आ रही थी और रिक्शा जोर जोर से हिल रहा था। रिक्शे को एक घने जंगल में ले जाता है। वो उसे पार्क करके एक घर में चला जाता है और फिर वहां जाकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बाहर आ जाता और फिर से रिक्शा स्टार्ट करता और फिर से घने जंगल में चला जाता है और गायब हो जाता है। तेज की बारिश हो रही है। एक घर से आवाज आई, माँ, माँ, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? एक औरत लेटी हुई है। वो दर्द से करहा रही है। उसका बेटा कहता है, चलो माँ, अस्पताल चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, कैसे जाएंगे? बाहर तो इतनी बारिश हो रही है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी आया। और वो बाहर आ जाता है। तभी उसे एक ऑटो दिखता है। रौनक रिक्शे को हाथ देकर रोकता है और कहता है, अरे भैया, अस्पताल चलोगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। रिक्शे वाला कुछ नहीं कहता और रिक्शा रोक लेता है और रौनक अपनी माँ को रिक्शे में बैठाता है। रिक्शा अस्पताल की ओर चलने लगता है। जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ता है, रिक्शे की स्पीड तेज होने लगती है। अरे भैया, रिक्शे को थोड़ा धीरे चलाओ, कहीं ऐसा न हो कोई दुर्घटना घट जाए। रिक्शे वाला सुनता नहीं है और स्पीड कम नहीं करता और रिक्शे को उसी जंगल की ओर ले जाता है। अरे भैया, ये कहाँ ले जा रहे हो हमें? ये तो कोई और ही जगह ले जा रहे हो तुम। तभी रिक्शा रुक जाता है और रिक्शे वाला ऑटो से बाहर निकल आता है और वो एकदम भूत की तरह होता है। निकलो तुम दोनों बाहर इस रिक्शे से। बड़े दिनों बाद कोई मिला है जिससे मैं अपना भोजन बना सकूं। और फिर वो एक खतरनाक भूत का आकार लेता है। मैं भूत हूँ, करने आया हूँ इस दुनिया का खात्मा और शुरुआत करूंगा तुमसे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भूत भाई, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम पे तरस खाओ। जरा देखो, मेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है। अगर उसका इलाज समय पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी माँ को अस्पताल पहुंचाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मुझे जाने दो प्लीज। भूत ने रौनक को गले से पकड़ा और उसे घुमाते हुए बोला, आज से ठीक 3 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहा था। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने रास्ते में आने जाने वाले लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और फिर एक ऑटो वाला रुका और उसमें बैठकर मैं अस्पताल की तरफ जाने लगा। लेकिन कुछ दूर जाकर उस ऑटो वाले ने मेरे सारे पैसे छीन लिए और उस ऑटो वाले ने अपने कुछ बदमाश साथियों के साथ मिलकर हम दोनों का सारा सामान और पैसे लूट लिए। बाद में हमें मार डाला था। हमने इसी जगह तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी। तब से लेकर आज तक मैं अपनी और अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा हूँ। और तू कहता है कि तुझे जाने दूं? कितना बेवकूफ है तू। और फिर वो एक पेड़ को उखाड़कर रौनक के ऊपर गिरा देता है, जिसके नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। रौनक की माँ भी ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। भूत उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सुबह हो जाती है। धीरे धीरे उस जगह लोग इकट्ठा होते जाते हैं। उन दोनों को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो अपना रौनक है, निकालो इसे इस पेड़ के नीचे। हे भगवान, इतनी बुरी हालत
किसने की इसकी? ये देखो, इनके शरीर पर किसी के नोचने के निशान पड़े हैं। किसका काम हो सकता है ये? किसी जानवर ने ये सब किया हो। इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। लगता है मर चुके हैं। पास ही रौनक की माँ भी जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे अरे, ये तो रौनक भैया की माँ है। अमर, इधर आओ। ये देखो, माँ जी जिंदा है। चलो इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। हाँ, चलो। शायद यही हमें बता पाए कि इनके साथ क्या हुआ था। और वो दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा ही कुछ हुआ। 2 लोग उसी जगह मरे हुए मिले। उनके शरीर पर भी वही निशान थे जो रौनक के शरीर पर थे। लोगों में भय फैल गया था। सब डरे डरे रहने लगे। अब लोगों ने रात को अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। आपस में लोग बातें करने लगे, ये तो किसी भूत का काम लगता है। वरना हर तीसरे दिन कोई ना कोई कैसे मर सकता है, वो भी एक ही तरीके से। भाइयों, हमें कुछ तो करना होगा, इससे पहले कि हमारा भी यही हाल हो। हाँ, और तुम ठीक कहते हो, पर करें क्या? कैसे पता लगाएं? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि जो लोग भी अभी तक मरे हैं वो एक ऑटो रिक्शा पर बैठे थे। इसका मतलब ये है कि ये लोगों को मारने वाला कोई ऑटो वाला ही है। फिर सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अमर और शीला निर्णय करते हैं कि वो दोनों उसी जगह जाएंगे जहां ये घटना हो रही का समय था। एक ऑटो की आवाज आती सुनाई दी उसी सुनसान रास्ते से, और फिर एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग ये सब छुप के देख रहे थे। अमर और शीला सड़क के किनारे खड़े थे। रिक्शा उनकी तरफ आता है। जैसे ही रिक्शा दोनों के पास आकर रुकता है, भैया, अस्पताल चलोगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रात भी बहुत हो चुकी है। ठीक है, बैठ जाओ ऑटो में। जैसे ही वो दोनों ऑटो में बैठते हैं, ऑटो वाला तेजी से ऑटो को चलाने लगता है। ऑटो बहुत तेज चल रहा था। अमर और शीला को शक हुआ कि हो ना हो यही ऑटो वाला है इन सब घटनाओं के पीछे। तब अमर बोलता है, भैया, इतनी तेज ऑटो मत चलाओ, अब थोड़ा धीरे करो। मेरा ऑटो रिक्शा धीरे नहीं चलता। और ऑटो को लेकर और तेजी से चलता हुआ वो एक सुनसान जगह पर जाकर रोक देता है। और ऑटो से बाहर निकलकर वो हंसने लगता है और हंसते हंसते एक भूत बन जाता है। नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। भूत को देखकर पहले तो वो दोनों डर जाते हैं, फिर हिम्मत करके वहाँ से भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देखकर भूत भी उनको मारने के लिए उनके पीछे भागना शुरू करता है। वो दोनों काफी दूर तक भाग चुके थे और थक गए थे, लेकिन वो भूत तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसने उन दोनों को पकड़ ही लिया। मुझसे बच के कैसे भागोगे? तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब वो दरिंदा जैसे ही उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, तभी हवा में उड़ता हुआ एक डंडा आता है और उस भूत के सिर में लगता है। किसकी मौत आई है जिसने मुझ पर हमला किया? भूत जैसे ही उस तरफ देखता है, बहुत सारे लोग मारो मारो करके भूत की तरफ आते हैं। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में मशाल थी। सब मिलकर भूत पर टूट पड़ते हैं। भूत कुछ नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। कुछ लोग ऑटो को जला देते हैं। ऑटो के जलते ही भूत भी जलने लगता है और फिर कहता है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो, मुक्ति दो, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। तुम हमसे क्या चाहते हो? मेरा नाम समर है। आज से ठीक 3 साल पहले एक दिन रात में मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैं अपनी पत्नी को लेकर
अस्पताल जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में बैठा, लेकिन उस ऑटो वाले ने अपने कुछ बदमाश साथियों के साथ मिलकर हम दोनों से सारा सामान और पैसे लूट लिए और बाद में हमें मार डाला था। हमने इसी जगह पर तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी। मैं बदले की आग में जलता रहा और भूत बनकर उन बदमाशों को मार डाला, और उसके बाद मैं ऑटो वाला बनकर सबको इसी तरह मारने लगा। अब तुम सब मिलकर इस जगह एक अस्पताल बनाओ और उसमें लोगों का इलाज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर वापस आऊंगा, और इस बार चाहकर भी कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इस तरह भूत वहां से चला जाता है। अमर और शीला ठीक वैसे ही करते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। रात का समय था।